साथियों, शाला दर्पण पर कक्षा 3 से ही परीक्षा परिणाम प्रविष्टि हेतु टैब एक्टिव किया जा चुका है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं रामनिवास मेहरा, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि कैसे आप आसानी से शाला दर्पण पर परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करेंगे। और साथ में ये भी बताऊंगा कि RKSMB के आने के बाद अंकबार में क्या बदलाव आया है और अंकबार क्या रहने वाला है। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, आपके सामने इस तरह से यहाँ कई अन्य टैब खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक टैब मिलेगी जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, परिणाम नाम से। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां इस तरह से कई अन्य ऑप्शन और खुलकर आ जाएंगे। तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको साथियों सबसे पहला कार्य क्या करना है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आपको डायरेक्ट परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि नहीं करनी है, आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। रिसेट डेटा का जो आपको ऑप्शन है, रिजल्ट रिसेट डेटा 2022-23 का आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह के आपके सामने अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एग्जाम असेसमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट टर्म के एग्जाम में स्टूडेंट के डेटा रिसेट करना चाहते हैं, सेकंड टर्म के या हाफ ईयरली के, जिसके भी लिए करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको मैंने यहाँ जैसे फर्स्ट टर्म सेलेक्ट किया, ऐसे आपको प्रत्येक टर्म के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और डेटा आप रिसेट कर लीजिएगा। और अब आपको यहाँ फिर क्लास आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ क्लिक करके आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ फिलहाल मैं आपको कक्षा 6 सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। इस तरह आप भी जिस भी कक्षा का डेटा रिसेट करना चाहते हैं उस कक्षा को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेशन 2022-23 ऑलरेडी मिल जाएगा। अब आपको सबसे अंतिम ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ शो का, तो आप इस शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आपके स्टूडेंट की सूची खुलकर आएगी। तो यहाँ आपको सबसे ऊपर मिलेगा करंट स्टूडेंट। अभी वर्तमान में आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई जाएगी। आप सीरियल नंबर से यहाँ से पूरे देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थी आपके विद्यालय में अभी अध्ययनरत है। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिल जाएगा संपूर्ण जानकारी। अब यहाँ आप देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपको यहाँ समस्या आएगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो विद्यालय में है अभी 22 विद्यार्थी है, लेकिन जो स्टूडेंट इन रिजल्ट टैब में मुझे कितने स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने यही कार्य बताया कि आपको डेटा रिसेट करना है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू रिसेट रिजल्ट डेटा। तो आपको यहाँ ओके जो मिल रहा है, इस ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स वापस मिल जाएगा रिजल्ट डेटा रिसेट सक्सेसफुली का। तो आपको जो एक क्रॉस यहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और आपको फिर यहाँ वापस मैं अब चेक करके बता देता हूँ करंट स्टूडेंट आपके कितने हैं। वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे विद्यालय में अभी वर्तमान में 22 विद्यार्थी अध्ययन रहते हो। तो यहाँ करंट स्टूडेंट इस कक्षा में जो मुझे बता रहे हैं वो 22 यहाँ बता रहे हैं करंट स्टेटस में। अब स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसमें भी कितने स्टूडेंट आ चुके हैं वो आपको मैं यहाँ ले जाकर बता देता हूँ। आप बिल्कुल यहाँ आखिरी में देख पाएंगे कि अब मेरे 22 स्टूडेंट इस कक्षा के यहाँ आ चुके हैं। तो इस तरह आपको प्रत्येक कक्षा का डेटा रिसेट करना है अपने रिजल्ट की प्रविष्टि से पहले। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। जब आप प्रत्येक कक्षा का डेटा रिसेट कर देंगे तो उसके बाद आपको फिर आना है ऊपर होम पृष्ठ की ओर, जहां आपको वही जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ आपको परिणाम नाम से जो टैब मिलेगी इस पर क्लिक करना है। उसके बाद परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नाम से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अन्य ऑप्शन आपके सामने फिर से आ जाएंगे। अब आपको यहाँ देखना है सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य यहाँ करना है, परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि आपको यहाँ करनी है। आपको स्पष्ट ऑप्शन दिया हुआ है परिणाम प्रविष्टि 2022-23, तो अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको जो यहाँ नोट दिखाई दे रहा है इसको इंपॉर्टेंट रूप से रीड करना है। नोट में आपको क्या कहा जा रहा है,
विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 लिखना है और मेडिकल पर है तो -2 प्रविष्ट करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड करना चाहते हैं भाई परीक्षा परिणाम से संबंधित और क्या इंस्ट्रक्शन आए हैं, तो आपको यहाँ रनिंग टैब दिखाई देगी। ये रनिंग टैब जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, ये रनिंग टैब पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ आपको बताया जाएगा सेशन। सबसे पहले आपको सेशन यहाँ 2022-23 ऑलरेडी मिल जाएगा। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपसे यहाँ कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करके आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो वही आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और यहाँ से उचित सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अंत में कहा जा रहा है पैटर्न, तो आपको पैटर्न के लिए सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करने का कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आप एक साथ आल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी एक विषय की प्रविष्टि करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा कि मैं हिंदी का जो मार्क है वो एंट्री करना चाहता हूँ शाला दर्पण पर, तो मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके लिए जो भी उचित रहे आप वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा एग्जाम असेसमेंट का, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वही 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि आप फर्स्ट टर्म एग्जाम के मार्क ऑनलाइन करना चाहते हैं, सेकंड टर्म के करना चाहते हैं, हाफ ईयरली के, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ फर्स्ट टर्म का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ शो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस शो वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ स्टूडेंट के एसआर नंबर बताए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ मार्क इंटर करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ इसको रीड कर लेना। यहाँ मिलेगा आपको H-MCQ/WR मार्क, तो इसका मतलब हुआ एज का मतलब यहाँ क्लियर हो रहा है कि हिंदी के मार्क है, MCQ मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन या रिटर्न मार्क। आप जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। तो आपको यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये एच जो लिखा है इसका मतलब हिंदी के मार्क आप अब ऑनलाइन कर रहे हैं। इसी तरह आप इंग्लिश के करेंगे तो आपको यहाँ ई मिलेगा। तो हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ शॉर्ट कोड बनाया हुआ है। अब आपको यहाँ मिल जाएगा इसी के नीचे, जैसे कि मैं इस विद्यार्थी के मार्क यहाँ ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप यदि मोबाइल पर वर्क करेंगे तो आपके मोबाइल का कीपैड एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ जो भी उसके मार्क आए थे फर्स्ट टर्म में वो आप यहाँ दर्ज कर दीजिएगा। इस तरह प्रत्येक विद्यार्थी के, जितने भी विद्यार्थी आपकी कक्षा में हैं उनके मार्क आपको यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सेव ऑल का, तो आपको सेव ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव ऑल पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, एड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको अब यहाँ क्लोज मिलेगा। इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसी तरह आपको प्रत्येक कक्षा के मार्क यहाँ से ऑनलाइन करने हैं। अब साथियों मार्क का वेटेज क्या है, बहुत से साथी मेरे से कमेंट में भी पूछ रहे थे, कल से ही मेरे पास कॉल आ रहे कि मार्क के वेटेज क्या है, तो मार्क का वेटेज भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा साथियों RKSM भी सम्मिलित करने के बाद अंकबार जो हमारा नया डिजाइन हुआ है वो अंकबार मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ वीडियो लंबी होगी, प्रत्येक कक्षा का नहीं बताऊंगा, आप यहाँ देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने पास रख लेंगे तो आपके जो मार्क का जो वेटेज है उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये वार्षिक परीक्षा तक मैंने आपकी सहायतार्थ डिजाइन कर दिया है। परंतु साथियों इस फाइल में एक मैंने विशेष नोट लगाया, उस बात को आपको ध्यान रखना है। नोट उक्त फाइल आपकी सहायतार्थ है। विभागीय आदेश और फाइल में विरोधाभास पाए जाने पर आपको प्राथमिकता विभागीय आदेश को ही देनी है। तो ये मैंने केवल आपकी सहायतार्थ के लिए बनाया है। हालांकि इसमें मैंने पूर्ण सावधानी बरती है कि गलती नहीं है, परंतु फिर भी आपको गलती लगती है तो आप विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता देंगे, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा आपसे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा, या फिर आप इसको वीडियो को रोककर आप अपने पास मार्क के वेटेज लिख भी सकते हैं आपकी डायरी में। तो ये तो साथियों मैंने मार्क वेटेज की बात कर ली कि आपको क्या मार्क देने हैं, कितने में से क्या रहेगा आपके वार्षिक परीक्षाओं तक। अब आपको वापस आना है कि कक्षा 3 और कक्षा 3 से 5 के जो आपके ऐसे हुए उनके मार्क की आपको एंट्री कैसे करनी है, तो वो जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। तो उसके लिए वापस आपको आ जाना है आपके विद्यालय लॉगिन के होम पृष्ठ पर। तो आपको यहाँ मिल जाएगा अलग कलर में, कृपया परिणाम टैब में कक्षा 3-5 तक के योगात्मक आकलन ऐसे 1 ऐसे 2 की पर्यावरण की आपको जो है प्रविष्टि सुनिश्चित करें। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट परीक्षा परिणाम प्रविष्टि टैब में पहुँच जाएंगे। अब उसके अलावा यहाँ हमें दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है वो आपको मैं यहाँ ले जाकर बताता हूँ, जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ परिणाम टैब से आपको आप परिचित हो चुके हैं, यहाँ आपको परिणाम टैब मिल रही, इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
फिर से आपके सामने वही ऑप्शन आ जाएंगे जहां मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां। तो आप यहां क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे यहां। तो आपको यहां आखिरी में एक ऑप्शन मिल जाएगा समेटिव असेसमेंट एसे एंट्री के नेम से, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश आएंगे। तो आप इन निर्देशों को आसानी से रीड कीजिएगा और दिशा निर्देश पढ़ने के बाद ही आप यहाँ जो ऐसे के मार्क है या ग्रेड है वो आपको एंटर करना है। तो आप इसमें आत्मसात कीजिएगा पढ़कर। साथियों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इस चीज़ को आपको पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ मिल जाएगा आपको सेशन ऑलरेडी लिखा हुआ। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस तरह आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसी के बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और उचित सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अंत में यहाँ मिल जाएगा शो स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा, उसके एसआर नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ आगे देखना है, यहाँ आपको ऐसे एक में इस तरह से जैसा कि मुझे यहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है ऐसा ही दिखाई देगा। उसके बाद ऐसे 2 में भी आपको यहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है। इस क्रॉस का मतलब है कि इनकी अभी जो ग्रेड की है वो फीडिंग नहीं हुई है, इसलिए यहाँ क्रॉस आ रहा है। तो आपको जो ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप ऐसे 1 की ग्रेडिंग फीड करना चाहते हैं, तो इस क्रॉस जो आपको दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ बताया जाएगा विद्यार्थी के एसआर नंबर, विद्यार्थी का नेम, विद्यार्थी की क्लास और उसका सेक्स आपको दिखाया जाएगा। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आप इसी स्टूडेंट की प्रविष्टि करना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ नीचे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। सेलेक्ट ऐसे का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। योगात्मक आकलन आप 1 का या 2 का किसकी प्रविष्टि करना चाहते हैं वो आपके लिए यहाँ से लागू रहेगा। जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ से कर लेंगे। जैसे कि मैं आप बता देता हूँ कि समेकित योगात्मक आकलन जो 1 हुआ है हमारा, मैं उसकी प्रविष्टि करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुझे ये बिंदु मिल रहा है, इस पर क्लिक मैं कर लूँगा। आप भी इसी तरह क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। अब आपको यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। फिलहाल अभी जो हमारी ग्रेड जो फीडिंग है वो पर्यावरण की हो रही है, तो यहाँ आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा पर्यावरण अध्ययन के नाम से, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस गो पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ बताया जाएगा कि आप कौन से ऐसे की फीडिंग कर रहे हैं। आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होगा आप ऐसे 1 की फीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद विद्यार्थी का कक्षा स्तर आपको यहाँ बताया जाएगा। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। कक्षा स्तर आपने पहले ही डिजाइन कर लिया था, तो वो कक्षा स्तर आपको पहले से ही यहाँ मिल रहा है। अब आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ ग्रेडिंग देनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख लिया है ए, मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ प्रत्येक बिंदु को साथियों, ताकि आपको कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। तो आपको यहाँ विद्यार्थी की जो भी ग्रेड ऐसे 1 में आई थी वो ग्रेड आपको यहाँ एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आपको विद्यार्थी के सम्मुख अब जहां क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा था वहां इस तरह से राइट का निशान आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह आपको प्रत्येक विद्यार्थी की ऐसे 1 की और ऐसे 2 की ग्रेड फीडिंग करनी है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक अवश्य पहुंचाइएगा। और हाँ साथियों, यदि आप मुझसे वीडियो में और कोई सुधार चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।